जिनको विश्वास ही नहीं हो रहा है ना कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लाइक द स्मूथ हिल है, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, 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 बीच में एक छोटा सा कोई गड्ढा आ जाता है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक है, वहीं पे खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये स्पीड ब्रेकर कभी भी क्रॉस ही नहीं होगा मुझसे, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, 4 क्वेश्चंस नहीं हुए, एक टेस्ट में नंबर कम आ गए, 2-4 क्लास का बैकलॉग हो गया, कुछ भी कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो ओवरऑल बात कर रहा हूं, ठीक है। उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम सही ट्रैक पे हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आपका माइंड चेंज करेगा मेहनत करने का तरीका। देखो यार, मुझे पता है कोई काम है, मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं, मुझे पता है काम हो जाएगा, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है ना उस काम को करने का कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है। मुझे पता, करते चलो, करते हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप उस कॉन्फिडेंस से काम करते हो। बैच के कुछ बच्चे, सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी सब्जेक्ट में, सब कुछ सही कर रहे हैं, बट कहीं ना किसी टेस्ट में तो नंबर कम आएंगे, कभी ना कभी कोई टॉपिक तो मुश्किल लगेगा, कभी ना कभी कोई 4 क्लास में बैकलॉग तो होगा ही, दैट इज बाउंड टू हैपन। वो वहां जाके स्टक हो जाते हैं, फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उस हिसाब से मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि जब माइंड कह देता है ये काम होगा ही नहीं, अगर होगा ही नहीं तब वो मेहनत कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, फिर रिजल्ट कम आएगा, ठीक है। तो ये बात को समझिए। हाँ, खुद पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप सही बोल रहे हैं सर, सर मैं ऐसा ही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, ठीक है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो पहले तो यार अपनी एबिलिटीज पे विश्वास रखो। आपको अपनी एबिलिटीज पे विश्वास नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। किसी टीचर का डांटना, मम्मी पापा का डांटना, रिश्तेदारों का बोलना, दोस्त यार का बोलना, कुछ मैटर नहीं करना चाहिए आपको, कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट योर हार्डवर्क। डांट दिया मम्मी पापा, काम है यार माँ बाप का डांट रहा हूं, दोस्त यार रिश्तेदार का काम है, भगवान ने मुंह दिया, बोलेंगे बोलेंगे भाई। टीचर का काम है अप्रिशिएट करना, कभी कभी थोड़ा नीचे भी गिराना, कारण क्योंकि मुझे पता है भाई ये पुश एंड पुल से ही हमेशा रिजल्ट आता है। हमेशा पुश मारते रहोगे रिजल्ट नहीं आएगा, हमेशा पुल करते रहोगे रिजल्ट नहीं आएगा, पुश एंड पुल। कभी 2 तारीफ करो, कभी जो 2 है 2 जानों को डांटो, ठीक है, तभी काम बनता है भाई, ये टीचर का काम है, ठीक है। तो ये सारे काम होते रहेंगे, बट यू शुड नॉट बी इफेक्टेड। 2 क्वेश्चन आज ज्यादा हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो उनको दोबारा देखेंगे भाई, वो टॉपिक दोबारा देखना पड़ेगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं, ये फैक्ट है, आपको विश्वास करना है, नहीं करना करो, नहीं करना ना करो। आज की डेट में भी जो नीट की प्रिपरेशन 0 से स्टार्ट करेगा ना, 0 से, वो भी अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेशन पे दिखेगा। तुम लोग तो फिर 1-2-2.5 महीने आगे चल रहे हो भाई, किसी का बैकलॉग चल रहा है तब भी आगे चल रहे हो भाई आप, ठीक है। किसी ने तो शुरू भी नहीं करी अभी प्रिपरेशन, ठीक है। तो तुम ऑलरेडी कई हजारों बच्चों से, लाखों बच्चों से आगे हो। कोई छोटी मोटी मुश्किल आए तो उससे हिम्मत नहीं हारने का भाई, आएंगी ही आएंगी। इस महीने भी मुश्किल आएंगी, उससे अगले महीने भी आएंगी, ए सब्जेक्ट में आएंगी, बी में आएंगी, किसी के चैप्टर में आएगी, किसी में क्वेश्चन, ये आएंगी। किसने कहा कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा? बट उस मुश्किल के कारण मेहनत बंद कर देना, दैट इज कंप्लीट बुलशिट यार। ये मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हो यार। ये तो होगा ही होगा। आज किसी में 4 टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं तो आगे जाके 2-3 टेस्ट में नंबर कम आएंगे आएंगे। मैं तुम्हें ओम की स्टोरी बताऊं भाई साहब, वो सुना रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि अब की बार पेपर ऐसा था, ठीक है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पेपर में बता क्या किया, फाइनल एग्जाम में बता क्या किया। यू विल नॉट बिलीव, वो लड़के ने सच बोलते हुए क्या बताया। 1.5 घंटा बीतने के बाद कह रहा, पहले मैंने बायो शुरू करी सर, बायो के मैंने क्वेश्चंस किए 30, कितने 90 में से कितने किए 30। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया सर, मैंने 60 क्वेश्चन छोड़ दिए बायो के। पूरी बात को सुनना, 60 क्वेश्चन छोड़ दिए उसने बायो के। कह रहा सर मैंने फिर केमिस्ट्री शुरू करी, सर केमिस्ट्री के मैंने 20 ही क्वेश्चन अभी किए थे, है ना, 25 क्वेश्चन अभी बचे हुए थे, ठीक है सर। मेरे को लगा टाइम बड़ा ज्यादा होगा, टाइम बड़ा, सर मैंने वो भी छोड़ दिया सर, ठीक है। मैं चला गया फिजिक्स पे, सर फिजिक्स के मैंने अभी क्वेश्चन किए 10, ठीक है। और मैंने दोबारा टाइम देखा, पता कितना टाइम हो चुका था, गैस करो कितना टाइम हो चुका था। 180 क्वेश्चन करने थे, 180। कितना टाइम हो चुका था? अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने सिर्फ 60 या 65 मैक्सिमम। टाइम हो चुका था 1.5 घंटा, 1 आवर 30 मिनट्स। आधा टाइम बीत चुका है और पेपर हुआ है अभी 1/3। क्या हुआ? पेपर कितना हुआ है? 1/3 पेपर हुआ,
ठीक है। अब सोचो अगले 1.5 घंटे, उस समय फिर वही बात है, ये सबके साथ हुआ है, बट कौन 1-1.5 घंटे के बाद पैनिक कर गया और कौन 1-1.5 घंटे के बाद कह रहा है सर मेरे को पता था कि मैं अभी भी कर सकता हूं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कह रहा सर सबसे पहले फिर मैंने खत्म करी फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन हुए थे, पहले फिजिक्स खत्म करी, 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए, कोई बात नहीं, ठीक है सर। फिर मैं वापस आया केमिस्ट्री पे, मैंने सर्कल कर लिया, बट सर है ना जितने क्वेश्चन हो गए थे मैंने सबको सर्कल कर लिया, कम से कम इतने नंबर तो आ जाए, ठीक है। फिर मैंने फिजिक्स कंप्लीट करी, फिर उसके बाद सर मैं आया केमिस्ट्री पे, सर फिर मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट करी, जैसे फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए वैसे ही केमिस्ट्री में भी 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सर मैं आया बायो पे, फिर मैंने बायो कंप्लीट करी और साथ साथ जो है वो मार्क करता रहा, ठीक है। एंड सर 3 घंटे तक मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा पेपर कंप्लीट कर लिया था, 1-2 क्वेश्चन में पूरे पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जो भी 2-3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ठीक है, जो भी 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। भाई वो ऑल इंडिया रैंक 372 है, ये मैं किसी 10,000 रैंक वाले की स्टोरी नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ये ऑल इंडिया रैंक 372 का हाल था पेपर में, फाइनल पेपर में 1.5 घंटा बीतने के बाद आपने 33% ऑफ द पेपर किया। सोचो वो वहां पे पैनिक कर जाता तो क्या होता, सोचो, जस्ट इमेजिन, ठीक है। जो इस साल बहुत बच्चों ने किया पैनिक, ठीक है, बट आपको उससे सीखना है यार, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, कि फाइनल एग्जाम में भी जाके अगर कुछ गड़बड़ होती, ये तो अभी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में तो गड़बड़ होंगी, बाउंड टू हैपन है, मैं बता रहा हूं आपको, होंगी। कभी रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, कभी किसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, कभी किसी टॉपिक को दोबारा देखना, ये होगा, बट आपको ही अपनी एबिलिटी, उस लड़के को देखो पेपर में, फाइनल पेपर बैठे हुए 1.5 घंटे के बाद भी कह रहा मुझे अपनी एबिलिटीज पे था, ठीक है कि काम गड़बड़ तो हो गया है क्योंकि आधा 1.5 घंटा बचा है और सिर्फ 30% ऑफ द पेपर हुआ है, बट फिर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा यार। वहीं पे बहुत सारे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मैं खुद मानता हूं इस बात को कि इस साल का एग्जाम जो था वो नॉलेज के साथ साथ आपकी मेंटली कितना आप टफ है, ये उसका एग्जाम था। और मेंटली टफ वही बंदा हो सकता है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करता है, जो 2 क्वेश्चन होके 2 क्वेश्चन ना और रोना शुरू कर देना, भाई फिर मुश्किल है यार। कैसे करोगे इलाज हजारों लाखों लोगों का पूरी जिंदगी में, अगर कोई कोविड जैसा पैनिक आ गया है, कोई पेंडेमिक आ गया, कैसे करोगे आप बताओ भाई। हफ्ते, कई महीने डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा कोविड के दौरान, क्यों, घर नहीं जा सकते थे, घर वालों को कोविड हो जाता, कैसे ही मेंटली टफ होंगे। पेशेंट के लिए बेड है हॉस्पिटल में मान लो 100, पेशेंट है 1000, कैसे मैनेज करोगे यार, कैसे, हाउ विल यू डू इट। अगर 2 क्वेश्चन होने से तुम लोग, ना होने से तुम लोग रोना धोना शुरू कर देते हो तो मेंटली टफ बनना, भाई तुम लोग कोई सिंपल एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहे हो यार। आपका ट्रांजिशन हो रहा है इंसान से भगवान बनने में, ना कहा जाता है किसी और प्रोफेशन में भगवान बोला जाता है, डॉक्टर्स को ही बोला जाता है ना, या टीचर्स को बोला जाता है, बट मैं तो अपनी नजर से देखूं तो मैं तो डॉक्टर्स को बहुत ऊपर रखता हूं यार। तो वो जो ट्रांजिशन है वो आसान थोड़ा होगा यार, तो कुछ भी हो जाए आगे अबे और मुश्किलें आनी है, मैं कहूंगी आगे जाके और आसान, और ना 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 अभी और मुश्किलें आनी है, बाउंड टू हैपन है, ये होगा ही होगा। अब उसी में तो किसी कोई टिक जाएगा, कोई छोड़ देगा, कोई मेहनत करना बंद कर देगा, फिर किसी की शीत निद्रा जागेगी मार्च में, है ना, अप्रैल और मई में, ठीक है, अप्रैल में, मई में तो एग्जाम ही आ जाना है, ठीक है, कि मैं कर लूंगा। बट यार ये 2-4-5 महीने तो है मेहनत करने वाले, लास्ट के 1-2 महीने में तो अपने आप ही मेहनत होनी है, अपने आप होनी है, सबने 12 घंटे पढ़ना है लास्ट के 2 महीने में, सबने। इन 4-5 महीनों में कौन कितना पढ़ेगा ना, वही सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ एंड हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। आई विल डेफिनेटली सी यू इन द रिजल्ट सेलिब्रेशन इन द लास्ट वर्ड्स ऑफ द डे। पहला ड्रॉप नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, कौन सा ड्रॉप है ये, लास्ट ड्रॉप है ये। सी यू इन द रिजल्ट सेलिब्रेशन।